हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं एजुकेट विद विपुल पर और हम कर रहे हैं हमारी वोकेब बिल्डिंग सीरीज। उस सीरीज की आज है क्लास 11। अब तक हम 6 डॉक्टर्स के बारे में कवर कर चुके हैं कि कौन सा डॉक्टर क्या करता है, उनसे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं हम, और उन रूट वर्ड से और कौन कौन से वर्ड्स हम सीख सकते हैं, हमने वो कवर कर लिए हैं। आज जो वर्ड हम कवर करने वाले हैं वो है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वर्ड है दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट। CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है इसका रूट वर्ड निकल के आएगा यहां से, दैट इज कार्डिया। KARDIA, कार्डिया। कार्डिया इज अ ग्रीक वर्ड फॉर हार्ट, हार्ट दिल, हृदय। और जो नेक्स्ट रूट वर्ड था जिससे लॉजिस्ट बनता है वो आपको पता है, लोगोस। और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो ऐसा डॉक्टर जो कि हार्ट या हार्ट डिजीजेस से रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो बेसिकली ये जो स्पेशलिस्ट होता है ना, ये डिसऑर्डर्स जो भी होंगे हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड उनको ट्रीट करेगा। हम इसको आप याद रखिएगा, हार्ट डिजीजेस से, HEART, हार्ट डिजीजेस। ठीक है, हार्ट डिजीजेस। लोगोस का मतलब मैंने बता रखा है आपको, साइंस। ठीक है, अब इनसे और कौन कौन से वर्ड अपन सीख सकते हैं। यहां से एक वर्ड निकल के आता है कार्डियक कंडीशन। CARDIAC, कार्डियक कंडीशन। अगर कोई आपको बोले कि कार्डियक कंडीशन है तो इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट मेल फंक्शनिंग इन हार्ट। मेल, FUNCTIONING, मेल फंक्शनिंग इन हार्ट। एक रूट वर्ड पढ़ा था हमने, मेल, इट मीन्स बुरा, ये गलत। तो अगर जो हार्ट की फंक्शनिंग है, जो हार्ट का काम है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो हम उसको बोलेंगे कार्डियक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोग्राम। CARDIOGRAM, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? इट मीन्स इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। जिसमें भी इसे ग्राम करके वर्ड आता है ना, वो समथिंग रिलेटेड टू साउंड होता है। जैसे ग्रामोफोन अगर आपने सुना हो तो इट इज रिलेटेड टू सम म्यूजिक या साउंड या बीट, है ना। तो कार्डियोग्राम क्या है? इट मीन्स कार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करता है हार्ट बीट के रिकॉर्ड को। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। वो इंस्ट्रूमेंट जो इसको प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कार्डियोग्राफ। तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो ये प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। ग्राफ क्यों? आपको याद आएगा रूट वर्ड जो हमने पढ़ा था, ग्राफिया। ग्राफिया मतलब लिखना। तो जो कार्डियोग्राफ होता है वो हमको हार्ट बीट को लिख के दिखा देता है, उसका एक पैटर्न बना के दिखा देता है कि हार्ट बीट किस तरह से चल रही है। ठीक है, और कार्डियोग्राम मतलब क्या होता है? कार्डियोग्राम मतलब होता है उन हार्ट बीट को रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो दैट डॉक्टर्स उसको समझ के इन्फर कर सके कि हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। एक और वर्ड हम यहां से सीख सकते हैं, वो है कार्डियोटॉक्सिक। CARDIOTOXIC, कार्डियोटॉक्सिक। अच्छा,
जो रूट वर्ड यहाँ से आप सीखने को मिलेगा आपको, दैट इज टॉक्सिक। टॉक्सिक, कोई भी वर्ड जिसमें टॉक्सिक आ जाए तो आप समझ जाइएगा इट इज समथिंग रिलेटेड टू पॉइजन। पॉइजन होगा, इट विल बी हार्मफुल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कार्डियोटॉक्सिक का? समथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर हार्ट, हार्मफुल फॉर हार्ट, हार्मफुल फॉर हार्ट। तो इस तरह हमने कार्डियोलॉजिस्ट वर्ड भी कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, न्यूरोलॉजिस्ट। NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली ये स्पेशलिस्ट होता है जो ट्रीट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व सिस्टम्स को, ठीक है। तो ऐसा स्पेशलिस्ट जो इनको ट्रीट करे। अभी हम देखेंगे वर्ड कैसे बनता है, तो पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। स्पेशलिस्ट who treats disorders of the brain या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसका रूट वर्ड देखते हैं। यहां से जो रूट वर्ड निकल के आता हुआ है न्यूरॉन। रूट वर्ड है NEURON, न्यूरॉन। न्यूरॉन भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है नर्व, नर्व। और जो दूसरा रूट वर्ड है दैट इज लोगोस, और लोगोस आपको पता ही है, लोगोस मतलब साइंस या फिर स्टडी। तो ऐसी स्टडी या ऐसा पर्सन जो कि नर्व से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करे वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। इससे रिलेटेड वर्ड और कौन कौन से हो सकते हैं अपन वो सीखते हैं। इसमें पहला जो वर्ड है वो है न्यूराइटिस। NEURITIS, न्यूराइटिस। ये न्यूरिटीज नहीं है, न्यूराइटिस। इसका जो सिलेबल है, जो जिस पे जोर पड़ रहा है दैट इज आई, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस का मतलब होता है नसों में जो जलन होती है उसको न्यूराइटिस बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। नसों में अगर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम न्यूराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा इसमें न्यूरैल्जिया। NEURALGIA, न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया होता है एक्यूट पेन, स्पेसिफिकली नसों में। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज पेन होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूरैल्जिया। acute pain in nerves, इन नर्व्स बोल सकते हैं, अलोंग द नर्व्स बोल सकते हैं, ठीक है। रूट वर्ड की बात करते हैं। ये जो रूट वर्ड है जो आपको एल्जिया करके दिख रहा है, द एक्चुअल रूट वर्ड इज एल्गोस। एल्गोस, एल्गोस का मतलब होता है पेन, दर्द। एल्गोस का मतलब होता है पेन। इससे और कौन से वर्ड बनते हैं वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इससे कुछ वर्ड निकलते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड को एंड देखें एल्जिया करके या एल्गोस करके उसमें वर्ड हो तो आप समझ जाएंगे कि यार इट इज समथिंग रिलेटेड टू पेन, ठीक है। अभी कौन कौन से वर्ड होते हैं अपन इसके आगे देखेंगे। एक वर्ड और अपन से सीख सकते हैं न्यूरोसिस। NEUROSIS, न्यूरोसिस। ये क्या होता है?
देखिए आपको यहां से तो समझ में आ गया कि इट इज समथिंग टू नर्व्स, ठीक है, कोई नसों से रिलेटेड कुछ होगा। यहाँ पर एक और रूट वर्ड है दैट इज OSIS, ओसिस, OSIS, ओसिस। ओसिस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या फिर डिजीज के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है, डिजीज। तो न्यूरोसिस का मतलब क्या हो गया, इसको हम समझ सकते हैं इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, नसों की कोई बीमारी तो न्यूरोसिस कहते हैं। और जिसको ये बीमारी हो उसको क्या कहते हैं, जिसको ये जिस पर्सन को बीमारी हो उसको हम बोलेंगे न्यूरोटिक, NEUROTIC, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक वो पर्सन हुआ जिसको न्यूरोसिस है। ये कुछ रूट वर्ड है जो कि अपन ने न्यूरोलॉजिस्ट से सीख सकते हैं। अभी हमारा न्यूरोलॉजिस्ट जो वर्ड है वो भी कवर हो गया। हमारे नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे कि साइकाट्रिस्ट को भी खत्म कर लें, और एक जो हमारा रूट वर्ड हमने डिस्कस करा एल्गोस, इससे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड होते हैं वो भी कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।